3 हमारा न्यूमेरिकल मेथड्स का, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का टॉपिक, ठीक है। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जनरली क्या आता है हमारा, ट्रेपेजोइडल रूल एंड सिम्पसन्स रूल, ठीक है। इंटीग्रेशन को हमको सॉल्व करना होता है यूजिंग ट्रेपेजोइडल एंड सिम्पसन्स रूल, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं कि हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। तो देखिए अबाउट द लेसन हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल, ठीक है। तो सारा कुछ ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा गेट में क्वेश्चन आता है। अगर न्यूमेरिकल मेथड से कोई क्वेश्चन बनाता है तो ये वाले जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनते हैं, गेट में आते हैं, ठीक है। तो जनरली जो सिविल ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच है, उस ब्रांचेस में इस वाले पोर्शन से यानी कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ठीक है। मतलब जो सिविल और मैकेनिकल ब्रांचेस हैं उसमें ये क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, ठीक है, एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, ठीक है। तो सिविल मैकेनिकल वाले तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे से करें, बट दोनों के सिलेबस में है तो आप सभी लोग इसको फॉलो करिए, ठीक है। तो किसी भी ब्रांचेस में कभी भी इससे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत ही ईजी मेथड्स है ये, ठीक है। तो चलिए अब इस मेथड्स को बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही सिंपल वे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो देखने, लेक्चर देखने के बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके गेट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अगर आप लोगों ने ये वीडियो अच्छे से देखी, ठीक है। और गेट का क्वेश्चन कैसा भी हो, अगर इस साल आए 2019 में भी अगर क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से तो आपसे बनेगा बिल्कुल, ठीक है। तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में तो पहला हम डिस्कस करेंगे ट्रेपेजोइडल रूल, ठीक है। तो जनरली हमको इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ये सारे मेथड्स इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो पहला रूल है हमारा ट्रेपेजोइडल रूल। इसका जो ऑर्डर होता है वो 1 होता है, ठीक है। मतलब जो पॉलिनोमियल होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, 1, ठीक है। तो थ्योरेटिकल ये क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ ले कि ट्रेपेजोइडल रूल में जो पॉलिनोमियल होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर क्या होता है 1, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। ये फॉर्मूला होता है ट्रेपेजोइडल रूल का, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब हमारा फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स जो हमको फंक्शन है, ठीक है, उसको हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन x0 से लेके x0 प्लस एन एच जस्ट अज्यूम किया है एफ एक्स टी एस। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से। तो ये हमारा ट्रेपेजोइडल का रूल होता है, ठीक है। तो क्या होता है h/2 ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, यानी कि y0 प्लस y ऑफ n, ठीक है, प्लस 2 इंटू जो रिमेनिंग हमारे टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा ट्रेपेजोइडल रूल का। अब जनरली क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना होता है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो जनरली हमको y0 y1 जो ये भी जो y के टर्म्स हैं तो हमको कैलकुलेट करने होते हैं, और जो h का जो वैल्यू होता है वो भी कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो जनरली h को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ठीक है। तो अपर लिमिट को मैं b मान लेता हूँ, लोअर लिमिट को a मान लेता हूँ। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि b माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो x0 कट जाएगा, nh बचेगा, तो यानी कि nh। तो यहाँ से h क्या हो जाएगा हमारा, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इधर आ जाएगा, b माइनस ए अपॉन n, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम h की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय n। n क्या है यहाँ पे, सब इंटरवल्स, h क्या है, स्टेप साइज, ठीक है। तो क्वेश्चन में जनरली आपको सब इंटरवल दिया होगा या h की वैल्यू डायरेक्ट दी होगी ना, ठीक है। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में आपको दिया होगा, सीधे आप इस फॉर्मूले से और ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन वाला पार्ट जो होता है हमारा, एप्लीकेशन वाला पार्ट, वो आपका वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, ट्रेपेजोइडल रूल से क्या ये फॉर्मूला होता है h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 y1 प्लस y2 प्लस एंड सो ऑन अप टू yn माइनस 1, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को याद कैसे रखें, अब देखिए यहाँ पे ये टर्म y0 ये आ रहा है, तो हो सकता है जनरली आपको याद ना रहे, ठीक है। तो इसके लिए अब हम शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं जिससे आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है। तो h की वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने भी बताया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से h की वैल्यू हम निकाल लेंगे b माइनस ए अपॉन n, ठीक है। तो h की वैल्यू हमेशा
इससे निकालते हैं, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय सब इंटरवल। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूले को याद करने का ट्रिक बताते हैं हम आपको। तो ट्रिक टू रिमेंबर, तो ट्रेपेजोइडल के क्या होता है, h/2 फिर ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म एक ब्रैकेट में प्लस 2 इंटू रेस्ट जितने भी बचे हुए। ठीक है, तो ये याद रखिए, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, h/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट प्लस 2 इंटू रेस्ट। तो देखिए h/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट प्लस 2 इंटू बाकी के जो रिमेनिंग हमारे टर्म्स हैं। ठीक है, तो जनरली ये फॉर्मूला होता है हमारा, ये फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला याद है तो सीधे क्वेश्चन में अप्लाई करके सीधे आप आंसर 1 या 2 लाइन में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सरल है ये हमारा पूरा होता है ट्रेपेजोइडल का कंसेप्ट। अब देखिए ट्रेपेजोइडल रूल में कोई क्राइटेरिया नहीं होता सब इंटरवल को चूज करने का। ठीक है, क्योंकि ट्रेपेजोइडल रूल एक होता है, सिम्पसन्स के 2 रूल होते हैं, तो वहां पर सब इंटरवल का क्राइटेरिया आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ट्रेपेजोइडल रूल एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन में अगर दे रहा है ट्रेपेजोइडल से तो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि जो इंटरवल्स है हमें वो इंटरवल्स जो हमको चूज करना है उसमें कुछ बाउंडेशंस हो। ठीक है, तो ऐसा इस केस में कुछ नहीं है। तो क्या करना है आपको याद, आपको जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, b माइनस ए इज इक्वल टू एन एच हो जाएगा यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको मैंने b मान लिया, इसको मैंने a मान लिया, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी b माइनस ए अपॉन एन। ठीक है, तो h की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, सिम्पसन वाले केस में भी h की वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, तो टर्म सारे सेम होते हैं, जस्ट ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है जो सिम्पसन्स वाले जो हमारे रूल्स हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा ट्रेपेजोइडल का कंसेप्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिम्पसन्स रूल्स क्या होता है, तो सिम्पसन के 2 रूल होते हैं, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल। ठीक है, तो देखिए 1/3 रूल या 3/8 रूल कब अप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चन में जनरली क्या होता है सिम्पसन्स रूल बोल देता है। अब आपको कैसे पता लगे कि 1/3 रूल लगाना है तो 3/8 रूल लगाना है। ठीक है, तो देखिए याद रखना है 1/3 रूल हम तभी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो कंडीशन याद रखिए, ये कब एप्लीकेबल है, जो सब इंटरवल्स हैं हमारे वो इवन होने चाहिए। ठीक है, अगर इवन सब इंटरवल है तो हम सिम्पसन्स 1/3 रूल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर 3/8 रूल कब एप्लीकेबल होगा, मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि जो सब इंटरवल है वो मल्टीपल ऑफ 3 होनी चाहिए, यानी कि 3, 6, 9, 12, यानी कि 3 के मल्टीपल्स में, और 1/3 में जैसे 2, 4, 6, 8, यानी कि इवन होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों की कंडीशन होती है पहचानने की कि क्वेश्चन में आपको कौन सा वाला रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो याद रखिए ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए सिम्पसन्स का जो रूल्स है वो हम डिस्कस करते हैं विद फॉर्मूला। ठीक है, तो सिम्पसन्स 1/3 रूल डिस्कस करते हैं, तो इसको भी ये भी जो रूल है उसको भी इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जनरली देखिए मैंने वही ले लिया x0 से लेके x0 प्लस NH fx dx। अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो देखिए इसमें h/3 हो जाता है, उसमें क्या था h/2, क्योंकि देखिए इसमें 1/3 है, यानी कि h मल्टीप्लाई बाय 1/3 तो h/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखने का तरीका है। ऐसे 3/8 में क्या हो जाएगा 3/8 इंटू एच। ठीक है, तो ये वाला टर्म तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है h/3 ब्रैकेट y0 प्लस yn प्लस 4 इंटू y1 प्लस y3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 2 इंटू y2 प्लस y4 प्लस y6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसको भी आप डायरेक्ट याद नहीं रखेंगे तो मैं एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको जिससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होती है h/3 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट वाला जो ट्रेपेजोइडल था उसमें भी ये सेम था, यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 4 इंटू ऑड। ठीक है, यानी कि ऑड टर्म आएंगे, यानी कि 1, 3, 5 ऐसे करके, जैसे y1, y3, y5 एंड सो ऑन जो भी हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, तो 4 इंटू ऑड प्लस 2 इंटू ईवन। ठीक है, जैसे ईवन में क्या हो गया 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इससे आप टिक से आप इस फॉर्मूले को सीधे याद रख सकते हैं, यानी कि इस क्या होगा h/3 होल मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म प्लस 4 इंटू ऑड प्लस 2 इंटू ईवन। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिम्पसन का 1/3 रूल। तो ये फॉर्मूला याद रखिए बिल्कुल। ठीक है, अब h की वैल्यू कैसे निकालते हैं, b माइनस ए डिवाइड बाय n क्या है यहाँ पे सब इंटरवल। ठीक है, तो बिल्कुल सेम है बिल्कुल। अब देखते हैं 3/8 रूल। तो 3/8 रूल देखिए मैंने a b मैंने सीधे यहाँ पे वैल्यू मान ली है y dx, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी
3h/8, अब देखिए 3/8 है तो 3/8 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा h से, ठीक है। अब इसमें अंदर क्या आता है, y0 प्लस वाई एन प्लस 2 इंटू y3 प्लस y6 प्लस एंड सो ऑन प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को याद कैसे रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे ट्रिक टू रिमेंबर, 3h/8 यहाँ पे ये तो याद रहेगा, ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 इंटू मल्टीपल ऑफ 3, इसमें कौन से आएंगे, जैसे मल्टीपल होंगे जो 3 के, जैसे 3 6 9, यानी y3 का टर्म, y6 का टर्म, y9 का एंड सो ऑन, ठीक है। तो 2 इंटू मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 3 इंटू रिमेनिंग, जब ये दोनों आप लिख देंगे तो जितने भी लास्ट में जो बचते हैं उसका यहाँ पे रिमेनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखने का तरीका है फॉर्मूलाज का, ठीक है। तो ये तीनों ट्रिक मैंने बताई, आप सीधे ये रिमेंबर वाला पॉइंट याद रखेंगे तो सीधे इसमें y0 yn आप सीधे इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में जनरली क्वेश्चन बहुत ही ईजी आता है, आप h की वैल्यू निकाल लेंगे b माइनस ए अपॉन एन से, सब इंटरवल की वैल्यू आपको दी होगी, ठीक है। h की वैल्यू आप सीधे कैलकुलेट कर लेंगे और आपको जब फंक्शन दिया होगा तो आप y0 yn जो भी y के जो टर्म्स है ना उनकी वैल्यू बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे, छोटा सा हम टेबल बना के, ठीक है। तो तीनों में सेम प्रोसीजर है, जस्ट आपको फॉर्मूला आना चाहिए, h का फॉर्मूला आना चाहिए b माइनस ए अपॉन एन, ठीक है। तो ये सब कुछ आना चाहिए। अब क्वेश्चन में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है, ठीक है, नोट्स बना लीजिए आप, ताकि ये फॉर्मूले और ये ट्रिक्स भी आप लिख लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कैसा भी क्वेश्चन आए आप इजीली बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पूरा कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इंटीग्रेशन जो न्यूमेरिकल था।